तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट डे कल यानी कि पढ़ चुके हैं, आज सेकंड डे है, ठीक है, दूसरा दिन है। तो आप लोग अगर पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आज का टॉपिक है चालक पदार्थ और विद्युत रोधी या विद्युत रोधी यानी कि और उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग को परिभाषा जानना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं कि हम लोग एक तो लोहे का रड ले लेते हैं, क्या लोहे का, ठीक है, या लोहे का कोई भी पदार्थ लेते हैं, ठीक है। तो लोहे का ये हम लोग का क्या है, रड है। आप लोगों को ध्यान देंगे दिए होंगे कि हम लोग देखिए कोई भी तार या विद्युत धारा यानी कि कोई भी यानी कि हम लोग को जो घर में यानी कि उत्पन्न होता है यानी कि करंट जिसको बोलते हैं धारा, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे कि तार का एक सिरा अगर इस पे लगा दें तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे छुएंगे तो हम लोग को करंट मारेगा, मारता है ना। तो ये हम लोग देखे हैं, ठीक है। और कई बार आप लोगों को मारा भी होगा करंट यानी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस तरह क्या देखें कि विद्युत धारा अगर यहाँ पे यानी कि आवेश यानी कि प्रवाह हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, दूसरे सिरे तक अपने से पहुंच रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल रहेंगे, यानी कि इसका परिभाषा ऐसे बन जाएगा। सरल भाषा में बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, ठीक है, या जा सके, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ। तो ये आसान भाषा, ठीक है। हम लोग अब इसको परिभाषा की ओर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चालक पदार्थ, ठीक है, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ क्या है, इसका परिभाषा हम लोग देखिए। चालक पदार्थ का परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी कि जा सके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैसे पदार्थ, ठीक है, या ऐसे पदार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे पदार्थ लिखेंगे। चालक पदार्थ किसे कहते हैं उसका परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर, ठीक है, जिनसे होकर विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश, जिनसे होकर वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, ऐसे पदार्थ को जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक सिरे से, उनके जो है एक सिरे से, उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, दूसरे सिरे तक जा सके, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, जा सके, ठीक है, जा सके। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत आवेश यानी जो करंट है वो पहुंच सके या जा सके, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, विद्युत यानी कि ये चालक पदार्थ, ठीक है। अब देखिए हम इसका उदाहरण का बात करें, ठीक है। इसका हम लोग जैसे में यानी कि लिख सकते हैं उदाहरण, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में आप लोगों को पता होगा कि यानी कि सरल भाषा में जो करंट यानी कि करंट छुए तो जो लग सकता है जैसे, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें यानी कि पदार्थ, ये चालक पदार्थ हम लोग यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, चालक पदार्थ में हम लोग को उदाहरण की बात करें तो मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य हम लोगों को करंट मारता है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य या, ठीक है, मनुष्य या नहीं लिखेंगे और लिखेंगे, ठीक है, मनुष्य या और जानवर के शरीर, ठीक है, ये हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए और आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हो गया फर्स्ट। सेकंड उदाहरण की बात करें तो ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, ग्रेफाइट, ठीक है। थर्ड में हम लोग बात करें तो पृथ्वी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, पृथ्वी। और भी अनेकों यानी उदाहरण है, ठीक है, इत्यादि करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का चालक पदार्थ, ठीक है, यह समझ लिए। अब चलते हैं हम लोग विद्युत रोधी के बारे में, ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा हम लोग का टॉपिक है विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ। तो आप लोगों को पता होगा, देखिए चालक पदार्थ और विद्युत रोधी, चालक का ही अपोजिट होता है विद्युत रोधी, यानी कि जो करंट मार सके, ठीक है, यानी कि जिसे आवेश प्रवाह यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सके उसको हम लोग चालक पदार्थ, और जो एक सिरे से दूसरे सिरे यानी कि आवेश जो है प्रवाह यानी कि प्रवाहित नहीं हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, इसका विद्युत रोधी का परिभाषा अगर लिखने का यानी बात हो जाए तो लिखेंगे वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना जा सके, क्या लिखेंगे, ना जा सके, किसमें, ये विद्युत रोधी पदार्थ में क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी में नहीं जा सके। इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। विद्युत रोधी मतलब क्या, विद्युत का विरोध करना, यानी कि ना जा सके, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा सके। तो आप लोग को उदाहरण की बात करें अगर विद्युत रोधी में तो क्या हो जाएगा, जैसे में हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक क्या हो जाएगा, प्लास्टिक में यानी कि ये विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। दूसरे हम लोग बात करें यानी कि दूसरा उदाहरण की बात करें हम लोग हो जाएगा मोम, ठीक है, मोम बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा
लकड़ी भी हो सकता है, ठीक है, लकड़ी, लेकिन क्या होना चाहिए, ये शुष्क यानी कि सूखा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर ये गीला लकड़ी होगा उसमें यानी कि प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, सूखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रुई, क्या लिखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन में रुई, ठीक है। ये तो ये हम लोग का ये हो गया, ठीक है, ये हो गया चालक पदार्थ, और ये क्या हो गया विद्युत रोधी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है, तो आप लोगों को इसको मिटा देते हैं, आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का है ये विद्युत परिपथ, ठीक है, परिपथ किसे कहते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि घर में जो है यानी कि जो भी यानी करंट आता है, धारा, तो हम लोग को क्या आता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है, दिष्ट धारा जो होता है वो बैटरी सब में होता है, आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग घरों में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं ये विद्युत परिपथ के बारे में। सबसे पहले एक बैटरी का हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक तो बैटरी का यानी कि समझते हैं, ठीक है, बैटरी लेके, ठीक है। तो ये हो गया, बैटरी में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है प्लस, एक तरफ क्या होता है माइनस चार्ज होता है ना, प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह का ले लेते हैं, ठीक है, सेल, ये ठीक है, ये हो गया सेल, ठीक है। और यहाँ एक तो बल्ब लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का बल्ब हो गया, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब भी जाएगा विद्युत प्रवाह तो इधर से जाएंगे, ठीक है, इधर से जाते हुए आएंगे, और यहाँ बल्ब जल जाएंगे, और फिर जाते हुए फिर ये प्रवाह करके आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विद्युत धारा इधर से जा रहे हैं, और फिर जाके फिर यहाँ पे बल्ब जल के फिर इधर से आ रहे हैं। तो यानी कि हम लोग इसके इस तरह कर सकते हैं कि जिस पथ से होकर जो पथ यानी जो रास्ता है वो बोल सकते हैं, ठीक है, जिस पथ से होकर धारा प्रवाह कर रहा है, यानी प्रवाह क्या प्रवाहित हो रहा है, जिस पथ से धारा प्रवाह हो उसको विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है, विद्युत परिपथ। इसका परिभाषा आसान सरल भाषा में बोले तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा यानी कि का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, विद्युत परिपथ का परिभाषा, ठीक है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ का परिभाषा लिखें तो लिखेंगे विद्युत परिपथ का परिभाषा हो जाएगा जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित, या प्रवाह लिख सकते हैं, ठीक है, प्रवाहित भी लिखेंगे और प्रवाह दोनों में वही है, ठीक है, प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे विद्युत परिपथ, उसे क्या करेंगे विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ये उदाहरण के तौर पे था, बैटरी जो सेल होता है, ये जो विद्युत धारा यानी कि जा रहा है, तो जो पथ है उस पथ को हम लोग क्या कहेंगे विद्युत परिपथ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है सेल या बैटरी। आप लोग को ध्यान देना है कि फर्स्ट वीडियो नहीं छोड़ना, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम बता दिए कि चैप्टर का मेरा एक तो यानी पढ़ाने का सिद्धांत यही है कि हम यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें टॉपिक यानी बता देंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को पूरी तरीके से यानी कि समझ में आएगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम उसमें लिखवा दिए 13-14 को, यानी कि ऐसा टॉपिक है, ठीक है। उसको यानी कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो हम लोग का ये चालक या ये विद्युत रोधी पदार्थ था, ठीक है। ये टॉपिक था विद्युत परिपथ टॉपिक था, ठीक है। अब आगे हम लोग का टॉपिक है सेल या बैटरी, ठीक है। सेल या बैटरी, ठीक है। देखिए सेल या बैटरी ये हम लोग का टॉपिक है आगे, ठीक है। सेल इसको बोल सकते हैं या बैटरी, ठीक है। अच्छा सेल किसे कहते हैं आप लोग को का मालूम होगा, ठीक है। आप लोग सेल देखे भी हैं, ठीक है। अब देखिए बताते हैं सेल क्या होता है। सेल वो होता है यानी कि टॉर्च या घड़ी में जो लगता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। और बैटरी वही है, ठीक है। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे बैटरी कहेंगे, ठीक है। बैटरी का वैसे कोई परिभाषा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है मतलब बैटरी किसे कहेंगे हम लोग सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, देखिए सेल लगा हुआ रहता है, किसमें किसमें लगा हुआ रहता है बताते हैं, ठीक है। तो सेल लगा रहेगा, देखिए टॉर्च आप लोग देखे होंगे, ठीक है। टॉर्च में जो रहता है वो सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं घड़ी में जो लगा रहता है, ठीक है, लगा हुआ रहता है वो लगाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा घड़ी में भी सेल लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सेल में होता क्या है, तो सेल में जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है रासायनिक ऊर्जा, क्या होता है हम लोग रासायनिक ऊर्जा। हम लोग ये याद रखना है, सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते थे इतिहास के बारे में। तो इसका जो यानी कि खोज करता है, ठीक है। हम लोग सेल का जो खोज करता है क्या लिखेंगे खोज करता, ठीक है। खोजकर्ता का नाम, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यानी कि आपने से पहले से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका खोजकर्ता का नाम था आलेसांद्रे, ठीक है। नाम था आलेसांद्रे, ठीक है। आलेसांद्रे,
ये हो जाएगा। और 1796 ईस्वी याद रखना, ठीक है, 1796 में इसका खोज किया गया था, ठीक है, 1796 खोज करता था अलेक्जेंडर, ठीक है, इसी नाम से यानी कि हम लोग को सेल का यानी कि खोज करता था, ठीक है, ये है हम लोग का, ठीक है। अब चलते हैं सेल या बैटरी का परिभाषा के बारे में, ठीक है, और जानते हैं, ठीक है। तो सेल या बैटरी जो होता है, देखिए रासायनिक ऊर्जा सेल में होता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है सेल या बैटरी, ठीक है, उसी को हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेल या बैटरी, यह एक ऐसी युक्ति है, लिखेंगे यह एक, क्या लिखेंगे, ऐसी, इसका परिभाषा का बात करें तो यह एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यह एक ऐसी युक्ति है जो, क्या बोलेंगे, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है, करता है लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, यानी कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसे रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है। अब चलिए अगले चलते हैं। अब कोई आप लोगों से पूछेगा सेल या बैटरी में कौन सा धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, देखिए धारा दो को होता है, यानी कि करंट जो होता है वो दो को होता है, एक होता है एसी करंट, ठीक है, एसी करंट, ठीक है, और उसका एक होता है डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एसी करंट, मतलब हो गया प्रत्यावर्ती धारा, क्या याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी करंट जो हो गया इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिष्ट धारा, क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा। तो देखिए डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, देखिए डीसी धारा यानी कि दिष्ट धारा, ठीक है। तो ये देखिए सॉरी करंट हो जाएगा। और देखिए प्रत्यावर्ती धारा, हमारे घरों में जो बिजली उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। और सेल और बैटरी में जो होता है वो डीसी करंट होता है, यानी कि दिष्ट धारा होता है। और दिष्ट धारा जो होता है वो इस तरह का रहता है, ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई इसका मान एक निश्चित मान रहता है, ठीक है। और हम लोग का ये प्रत्यावर्ती धारा जब भी देखेंगे तो इस तरह का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कभी कम कभी अधिक, ठीक है, कभी मतलब ज्यादा कभी कम, ये होता है, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, मतलब कि जब समांतर और समांतर श्रेणी और पार्श्व श्रेणी जाएंगे तब, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जान लिए कि सेल या बैटरी में जो होता है वो क्या होता है, दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट होता है, ठीक है। और हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा तो यानी कि होते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का, ठीक है। और से ये हो गया सेल या बैटरी, ठीक है। इसको हम लोग उदाहरण के यानी कि परिभाषा के तौर पे अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट यानी परिवर्तन कर देता है, ठीक है। अब चलिए एक बार क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में पूछा गया था, सेल किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेल या बैटरी के बारे में इसका परिभाषा जान लेंगे, ठीक है। ये एक तो था परिभाषा, दूसरा परिभाषा जान लेते, ठीक है। दूसरा परिभाषा हम लोग का यानी कि क्वेश्चन आप लोग को देखिए किस तरह पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को किस तरह पूछता है, देखिए पूछा था सेल किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह आया था, सेल किसे कहते हैं। याद रखना, हम यहाँ सेल लिखे, सेल या बैटरी दोनों बराबर होता है। यानी कि बैटरी किसको कहेंगे, सेलों के समूह को। बार बार बोल रहे हैं, बैटरी यानी क्या होता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। उसका परिभाषा कुछ होता है, सेल या बैटरी यहाँ पे लिखा रहेगा किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या लिखना है, बताइए आंसर क्या लिखना है। तो आंसर हम लोग को हो जाएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर यह एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक, क्या लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे रासायनिक लिखा है, वही लिखे थे, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को यानी कि को, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच
के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर के को बनाए रखता है, क्या को बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखता है। आप लोग बुक में देखे होंगे तो इस तरह का परिभाषा है, ठीक है, ये बुक का यानी कि परिभाषा था। हम लोग क्या ऐसे याद रखना है, सेल या बैटरी पूछेगा किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को क्या करता है, बनाए रखता है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को क्या है, को बनाए रखता है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल या बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का, अब चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग के लिए जो जो पढ़ाए यानी कि अभी आप लोग कमेंट करना है, ठीक है, हम कुछ आप लोग से पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान, ठीक है, आप लोग को बताए थे, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। और ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का हो गया आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है सब इसका, यानी कि आप लोग को पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब करवा देंगे, ठीक है। बस आप लोग को करना है क्या है, टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, लिंक, उस पर आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। आप सभी का आप लोग को नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है, नोट्स सब यानी कि फ्री, यानी कि क्या है, फ्री, एकदम फ्री, ठीक है, ये फ्री है, फ्री एकदम है, आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये आप लोग को कमेंट में बताना, हम लोग पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो ये आप लोग को ये कमेंट में बताना, और ऑब्जेक्टिव में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की क्लास अब दूसरे दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो आप लोग फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।